अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो 10th क्लास के लिए आज सेकंड टॉपिक जो है दैट इज़ द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स। तो ट्रेड्स जो होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं, वो हम देखते हैं वो पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, कैसे हम देखते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं, वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मेंडल जो है उसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की। उसने जब पी प्लांट जो है उनकी स्टडी की, उनको कल्टिवेट किया, तो कल्टिवेट करने के बाद उसने बहुत सारे लॉज जो है वो फार्मुलेट किए। तो वो लॉज जो है वो हम आज देखेंगे कि कौन कौन से लॉज जो है जो मेंडल ने फार्मुलेट किए हैं या पुट फॉरवर्ड किए हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि पहले कल हमने पढ़ा था हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी जो होती है डेट द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जिसको मैंने कहा था इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो इनहेरिटेंस जो होता है डेट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो हम देखते हैं इनहेरिटेंस जो होती है डेट मीन जो करेक्टर जो होते हैं, जो ट्रेट जो होते हैं, जो हम देखते हैं जो पेरेंट्स में होते हैं, वो हम देखते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं, वो ट्रांसमिट हो जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन और टू द ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी। तो डेट प्रोसेस नोन एज उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब मेंडल जो है उसने इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर्स या ट्रेट जो है उनकी स्टडी की, कैसे उसने देखा कि करेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो उसने वहाँ पे क्या किया, उसने बहुत सारे वेरियस जनरेशन ऑफ द पी प्लांट्स कल्टिवेटेड बाय हिम। उसने बहुत सारे पी प्लांट जो हैं तो उनकी कल्टिवेशन की, कल्टिवेशन के बाद उसने ये वाले इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर जो है ये हम देखते हैं ये वाले लॉज जो है उसने फार्मुलेट किए। ठीक, तो इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें हम देखते हैं विच इन्वॉल्व्स द इनहेरिटेंस ऑफ द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और द सिंगल ट्रेट सच एज द प्लांट हाइट। तो मोनो का मतलब ही है एक। तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होती है इसमें हम देखते हैं पेरेंट से हम देखते हैं एक ही कैरेक्टर जो होता है, सिंगल ट्रेट जो होती है, सिंगल कैरेक्टर जो होता है वो हम देखते हैं वो पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग जो है उनमें हम देखते हैं ट्रांसमिट हो जाता है या इनहेरिट हो जाता है। तो डेट इनहेरिटेंस जो है डेट इज नोन एज उसको मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड डेट इज द डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है डेट इन्वॉल्व्स द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सीड शेप एंड द सीड कलर। तो हम देखते हैं डाई का मतलब ही है टू। तो डाई हाइब्रिड में हम देखते हैं, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम देखते हैं दो कैरेक्टर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं। दो ट्रेट जो होते हैं या करेक्टरिस्टिक जो होते हैं या करेक्टर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। और इसी तरह से इसको कहा जाए इट्स आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वहाँ पे आ जाता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम देखते हैं कि मेंडल जो है, Mendel first cross pure bred tall plants with the pure bred dwarf plants and found that only tall plants were produced in the first generation or the F1 generation। ठीक, तो मेंडल ने पहले मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या किया, इसने ये काम किया कि इसने टॉल प्योर प्लांट्स लिए और इसी से इसने प्योर डिवार प्लांट्स लिए, उन दोनों को आपस में क्रॉस किया। तो क्रॉस करने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे उसने जो F1 जनरेशन देखी, तो F1 जनरेशन में इसने देखा ही फाउंड ओनली टॉल पी प्लांट्स। उसने सिर्फ वहाँ पे सिर्फ टॉल पी प्लांट्स देखे। ठीक, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आप देखते हो ये वाला प्लांट जो है इसने यहाँ पे लिया, ये वाला प्लांट जो है ये आप देखते हो, तो ये वाला जो है इसने टाल प्लांट यहाँ पे लिया। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड जो है आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे इसने डिवारा प्लांट लिया। ठीक, तो इसके बाद इसने जब इनको क्रॉस किया, ठीक, तो क्रॉस करने के बाद हम देखते हैं जब वहाँ पे उसने जो है ये जो है वहाँ पे F1 जनरेशन देखी। ठीक, तो F1 जनरेशन आप यहाँ पे देखते हो कि F1 जनरेशन जो है F1 जनरेशन में इसने सभी जो है वो टाल प्लांट्स देखे। यहाँ पे आप देखते हैं ये वाला टाल है, ये वाला टाल है, ये वाला टाल है और ये वाला टाल है। ठीक, तो लिए क्या थे इसने, ये वाला जो है मेंडल जो है इसने वहाँ पे लिए थे एक तो इसने लिया था प्योर, जो इसने वहाँ पे लिया था टाल प्लांट लिया था एक, ठीक, और दूसरा इसने वहाँ पे लिया था ये जो है प्योर डिवारा प्लांट लिया था। दोनों को क्रॉस बेड किया था एक दूसरे के साथ ही। क्रॉस बेड करने के बाद इसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे सभी प्लांट जो है वो वहाँ पे टाल निकले F1 जनरेशन में। ठीक, तो नो डिवारा प्लांट वायर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। तो उसने वहाँ पे क्या देखा, जो वहाँ पे फर्स्ट प्रोजेनी थी F1 जनरेशन, तो उसने उसने उसमें कोई भी ये स्मॉल प्लांट जो है या डिवारा प्लांट जो है वो वहाँ पे नहीं देखा। ठीक,
तो इससे मेंडल जो है उसने क्या कंक्लूड किया, ठीक। तो मेंडल जो है इसने इससे ये कंक्लूड किया, मेंडल कंक्लूड दैट द फर्स्ट जनरेशन F1 क्रॉस शोवर्ड ट्रेट्स ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट प्लांट दैट द टॉलनेस। तो इसने वहाँ पे ये कंक्लूड किया, इसने वहाँ पे ये नतीजा निकाला, जब इसने एक टाल प्लांट जो है प्योर टाल प्लांट को लिया, एक प्योर डिवार्फ प्लांट, दोनों को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद उसने वहाँ पे F1 जनरेशन में सभी उसने वहाँ पे टाल प्लांट्स देखे, ठीक। तो उसने वहाँ पे कंक्लूजन ये निकाला कि traits of only one of the parents traits of only one of the parent that is tallness वहाँ पे शो हो गई, ठीक। तो उसने वहाँ पे F1 जनरेशन में ये देखा कि पेरेंट जो है उसने दो पेरेंट्स वहाँ पे लिए, ठीक, लेकिन दो पेरेंट्स के एक ही ट्रेड जो है, एक ही करेक्टर जो है वो हम देखते हैं वो ऑफ स्प्रिंग्स में आ जाता है। डेट में एक जो है वहाँ पे रिसेसिव रह गया, एक जो है वहाँ पे डोमिनेंट रहे। तो डोमिनेंट जो है डेट इज़ द टॉलनेस, तो टॉलनेस जो है वो वहाँ पे डोमिनेंट रहेगी। इस तरीके से हम देखते हैं वहाँ पे क्या हो गए, तमाम F1 जनरेशन जो है वो हम देखते हैं वो टाल प्लांट्स वहाँ पे आ गए, ठीक। द ट्रेट ऑफ द अदर प्लांट पेरेंट प्लांट डिवार्फन डिड नॉट शोन अप इन द प्रोजेनी ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। लेकिन हम फर्स्ट जनरेशन में क्या देखते हैं, वहाँ पे हम डिवार्फ प्लांट जो है कोई भी हमने वहाँ पे डिवार्फ प्लांट जो है वहाँ पे नहीं देखा, या हम ये कह सकते हैं कि मेंडल जो है उसने वहाँ पे कोई भी जो है डिवार्फ प्लांट जो है वो वहाँ पे नहीं देखा। तो F1 जनरेशन में सभी उसने वहाँ पे देखे टाल प्लांट्स वहाँ पे देखे, ठीक। तो डेट में एक ही कैरेक्टर जो है वो हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड में, पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग जो है वो हम देखते हैं वो ट्रांसमिट हो जाता है। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड इसने क्या काम किया, मेंडल देन क्रॉस्ड द टॉल पी प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंड फाउंड दैट द टॉल प्लांट्स एंड द डिवार्फ प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड इन द सेकंड जनरेशन। तो उसने फिर क्या, जो F1 जनरेशन यहाँ पे आप देखते हो, F1 जनरेशन जो आप यहाँ पे देखते हो, डेट मीन्स F1 जनरेशन जो आप यहाँ पे ये देखते हो, ठीक। तो ये वाली जनरेशन जो आप यहाँ पे देखते हो, तो इस जनरेशन जो है इसको मेंडल जो है इसने इन ही प्लांट जो है इनको वहाँ पे क्रॉस किया, ठीक। तो ये आप देखते हो टाल प्लांट जो F1 जनरेशन जो है मेंडल जो है इसने इनको वहाँ पे क्या किया, एक दूसरे के साथ क्रॉस किया। तो क्रॉस करने के बाद इसने वहाँ पे क्या देखा, मेंडल जो है इसने देखा वहाँ पे रेशो जो निकला दैट इज़ द 3:1। तो उसने वहाँ पे जब F1 प्लांट जो है जो सभी टाल निकले थे वहाँ पे मोनोहाइब्रिड में निकले थे, तमाम प्लांट जो है वहाँ पे टाल निकले, तो इन्हीं F1 जनरेशन जो इनको आपस में इसने क्रॉस किया। तो क्रॉस करने के बाद जो है उसने वहाँ पे क्या देखा, Mendel noted that the dwarf trait of the pea plants which had seemingly disappeared in the first जनरेशन प्रोजेनी रीअपियर्ड इन द सेकंड जनरेशन। तो इसने वहाँ पे क्या देखा, इसने वहाँ पे जब इनको जो F1 जनरेशन जो है प्लांट जो है इनको एक दूसरे के साथ क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद इसने 3 प्लांट जो है वहाँ पे टाल देखे, और एक प्लांट जो है वो हम देखते हैं इसने वहाँ पे देखा डिवार्फ, दैट द रेशो जो वहाँ पे निकला दैट द 3:1। 3 का मतलब वहाँ पे 3 प्लांट जो है वो टाल निकले, और एक वाला प्लांट जो है वो डिवार्फ निकला, दैट इज नोन एज द 3:1। तो मेंडल जो है उसने वहाँ से कंक्लूजन ये निकाला कि जो हमने F1 जनरेशन वहाँ पे देखी, तो F1 जनरेशन में हमने देखा डिवार्फनेस जो है वो हम देखते वो वहाँ पे डिसअपियर हो गई थी, और हम देखते हैं यहाँ पे जब उसने दूसरा क्रॉस किया, दूसरे क्रॉस में उसने ये कहा कि ये जो है डिवार्फनेस जो है ये रीअपियर हो गई इन द सेकंड जनरेशन। तो that means Mendel said that the trait of the dwarfness of one of the pea plant had not been lost, it was merely concealed or suppressed in the first generation, or to re-emerge in the second. Mendel called the repressed trait of the dwarf as the recessive trait and the expressed trait of the tallness as the dominant trait. तो ये जो है मेंडल ने जो है उसने वहाँ पे क्या किया कि इसने पहले वहाँ पे देखा जब फर्स्ट जनरेशन इसने निकाली तो वहाँ पे सभी प्लांट जो है वो टाल निकले, तो उसने कहा वो टालनेस जो है डेट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट। तो हम देखते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर पाया जाता है या डोमिनेंट जीन उसमें पाया जाता था पहली जनरेशन में। सेकंड उसने ये कहा कि जो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी जो हमने इसने वहाँ पे जो है जनरेशन F1 जनरेशन जो है उनको आपस में क्रॉस किया, वहाँ पे उसने 3:1 जो है वहाँ पे रेशो निकाला। तो 3 का मतलब है 3 प्लांट जो है वो टाल निकले, और एक वाला प्लांट जो है वो हम देखते हैं वो डिवार्फ निकला। तो डिवार्फ जो है डेट इज़ द रिसेसिव ट्रेट हम देखते हैं, डिवार्फ ने जो वहाँ पे डेट इज़ द रिसेसिव ट्रेट जिसको कहा जाता है। डेट में इसने अपने करेक्टर जो है पहली जनरेशन में इसने वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किए थे, तो वहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्रेस जिसने किए थे अपने करेक्ट डेट वाज द टॉलनेस, ठीक।
तो मेंडल एक्सपेरिमेंट विद टॉल डिवार प्लांट शो दैट द ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और द रिसेसिव। तो इस वहाँ पे इसने क्या कहा कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि ट्रेट जो होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं, वो हम देखते हैं वो डोमिनेंट भी होते हैं, या हम देखते हैं कि ये जो ट्रेट जो होते कैरेक्टर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो रिसेसिव भी होते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं मेंडल आल्सो नोटेड दैट ऑल द pea plants produced from the hybrid tall plants of the F1 generation while other tall are developed. There were no plants with the intermediate heights or the medium size in between the tall and the developed plant. तो मेंडल ने वहाँ पे ये नोट किया, जब उसने दूसरी जनरेशन वहाँ पे निकाली, F2 जनरेशन वहाँ पे निकाली, तो उसने वहाँ पे ये कहा कि तमाम प्लांट जो वहाँ पे हैं वहाँ पे टाल निकले, वहाँ पे प्लांट एक जो है वहाँ पे डिवारफ निकला, लेकिन इंटरमीडिएट हाइट दैट मीन्स इन बिटवीन द टाल एंड द डिवारफ जो है वहाँ पे कोई प्लांट जो है वो हम देखते हैं वहाँ पे नहीं निकलता है। तो Mendel's experiment showed that the traits like the tallness and the dwarfness are inherited independently. तो डेट मीनस कि ये जो है इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने ये कहा कि ट्रेट जो होते हैं, जैसे हम देखते हैं हमने हाइट की बात यहाँ पे की थी, टॉलनेस डिवार्फनेस की यहाँ पे बात की थी, तो ट्रेट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं या वो शो हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, वो हम देखते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो दिस इज बिकॉज ऑफ इफ द ट्रेट्स ऑफ द टॉलनेस ऑफ द डिवर हैव ब्लेंडेड और मिक्सड अप देन मीडियम साइजर प्लांट्स वुड हैव बीन प्रोड्यूस। तो इसने ये भी वहाँ पे क्या किया, टॉलनेस और डिवार्फनेस ट्रेट जो है अगर ये ब्लेंड हो जाते आपस में, अगर ये आपस में मिक्स हो जाते, तो मिक्स होने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो है मीडियम साइजर के प्लांट्स भी बन जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे हम देखते हैं ट्रेट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इंडिपेंडेंटली हम देखते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो जो रेशो इसने वहाँ पे निकाला 3:1, दैट मीन 3 प्लांट जो है वो हम देखते हैं वो वहाँ पे टाल निकले, और एक वाला प्लांट जो है वो हम देखते हैं वो वहाँ पे डिवारफ निकला। तो ये रेशो जो है 3:1 जो है दैट इज नोन एज, इसको मोनोहाइब्रिड रेशो कहा जाता है। तो रिजल्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस एनेबल्ड मेंडल टू फार्मुलेट हिज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब मेंडल ने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो इसने फार्मुलेट किया फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है विच इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। तो इस लॉ के हिसाब से हम देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स विच ओकर इन द पेयर। तो इससे हमें ये पता चलता है फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से हम ये पता चला एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें जो ट्रेट्स होते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हम देखते हैं वो डिटरमाइन करते हैं एक्चुअली जो जीन्स होते हैं। तो जीन जो होते हैं जिनको फैक्टर्स मेंडल ने जो पहले इनको फैक्टर्स कहा था, तो ये फैक्टर जीन जो होते हैं ये हम देखते हैं ये पाए जाते हैं पेयर्स में। तो इसमें हम क्या देखते हैं ओनली वन ऑफ पेयर ऑफ द सच फैक्टर्स कैन बी प्रेजेंट इन द सिंगल गिमेट। और हम देखते हैं एक गिमेट जो होता है मेल गिमेट या फीमेल गिमेट जो होता है उसमें हम देखते हैं उसमें सिर्फ एक ही जो होता है वो हम देखते हैं उसमें एक फैक्टर जो है वो पाया जाता, एक पेयर जो होता है वो हम देखते हैं वो फैक्टर का पाया जाता और वो हम देखते हैं वो डोमिनेंट रहता है, दूसरा जो होता है वो हम देखते हैं वो रिसेसिव रहता है। We will now explain the results of the monohybrid cross of the tall and the pea plants theoretically by using Mendel's first law of inheritance। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर सेकंड पॉइंट जो है इसमें दैट इज द डाई हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है किसको कहा जाता है। ठीक, तो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस जैसे मैंने आपको बताया, तो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होता है इसमें हम देखते हैं कि टू पेयर्स जो होते हैं, टू पेयर्स ऑफ ट्रेट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो इसमें हमने देखा जो वहाँ पे हम देखते हैं ट्रेट जो कैरेक्टर्स वहाँ पे हमने देखे कि मेंडल ने जो वहाँ पे लिए दैट इज द टू पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूजन बाय द मेंडल बाय द शेप एंड द कलर ऑफ द सीड्स। तो उसने वहाँ पे एक शेप ली थी सीड्स की और इससे कलर ऑफ द सीड्स थे, तो दैट इज राउंड येलो सीड्स इसने लिए थे और इसी तरह से हम देखते हैं रिंकल्ड ग्रीन। तो शेप एंड कलर, तो शेप जो थी सीड्स की तो डेट वाज द राउंड एंड रिंकलर और उनका कलर जो था डेट वाज येलो ग्रीन। तो ये ट्रेट जो दो जो थी ये जो थी डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें जो है ये जो है मेंडल ने जो है इसने इसमें इस्तेमाल किया। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं इसमें मेंडल ने क्या किया, मेंडल फर्स्ट क्रॉसड प्योर ब्रेड पी प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स विद द प्योर bred pea plants having the wrinkled green seeds and found that only round yellow seeds were produced in the first generation। ठीक, तो इसने क्या किया काम, मेंडल जो है इसने पहले क्या काम किया, इसने राउंड येलो सीड जो है
राउंड येलो सीड्स जो हैं, प्योर येलो राउंड सीड्स जो है, इनको क्रॉस किया किन के साथ, रिंकलड ग्रीन सीड्स के साथ, ठीक, रिंकलड ग्रीन सीड्स के साथ। और उसने वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो F1 जनरेशन उसने वहाँ पे देखी, तो वहाँ पे उसने देखी ऑल प्लांट्स वायर द राउंड येलो। तो वहाँ पे जो प्लांट्स या सीड्स वहाँ पे बन गए थे, तो वो सीड्स जो थे डेट वायर राउंड येलो सीड्स वायर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट जनरेशन, ठीक। तो उसने उसमें उसने उसमें क्या देखा, नो रिंकलड ग्रीन सीड्स वायर ऑब्टेन्ड इन द F1 जनरेशन। तो उसने F1 जनरेशन में कोई रिंकलड ग्रीन सीड जो है वो उसने वहाँ पे नहीं देखा, ठीक। तो इसी तरीके से फ्रॉम दिस इट वाज कंक्लूडेड दैट राउंड शेप एंड द येलो कलर ऑफ द सीड्स वायर द डोमिनेंट ट्रेड्स और द रिंकलड शेप एंड द ग्रीन कलर ऑफ द सीड। तो उसने वहाँ पे कंक्लूड ये किया, उसने वहाँ पे रिजल्ट ये निकाला, उसने वहाँ पे नतीजा ये निकाला कि राउंड शेप जो है और इसी से येलो कलर जो है, ये हम देखते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स पाए जाते हैं किसके ऊपर, रिंकलर शेप के ऊपर और ग्रीन कलर के ऊपर, ठीक। तो दूसरा जो है इसने क्या काम किया, नंबर सेकंड, when F1 generation pea plants having round yellow seeds were crossbred by the self pollination, then four types of the seeds having different combination of the seed and the color were obtained. Thai the earth by mood across it, huh? तो सेकंड जो है डेट मीन्स मेंडल जो है F1 जनरेशन जो है, इसने इनको आपस में फिर क्या किया, क्रॉस किया, ठीक। इसने राउंड येलो सीड जो है इससे इनको क्रॉस किया एक दूसरे के साथ, ठीक। तो जब इसने इनको एक दूसरे के साथ वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे इनको क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद हम देखते हैं इससे वहाँ पे क्या देखा, तो इसने वहाँ पे देखा इसने वहाँ पे देखा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शेप एंड कलर वायर ऑब्टेन्ड इन द सेकंड F2 जनरेशन। these were the round yellow, round green, wrinkled yellow and wrinkled green seeds। तो उसने वहाँ पे क्या देखा कि इसने वहाँ पे राउंड येलो सीड्स देखे उसने वहाँ पे राउंड ग्रीन सीड्स देखे, इसने वहाँ पे रिंकलड येलो सीड्स देखे, इसने रिंकलड ग्रीन सीड्स वहाँ पे पाए, ठीक। तो इसका मतलब है इसने वहाँ पे जो है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आप क्रॉस देख सकते हो, क्रॉस में इसने वहाँ पे लिए थे प्लांट्स हैविंग येलो सीड्स और इसी से इनको क्रॉस किया था प्लांट्स हैविंग द रिंकलड ग्रीन सीड्स, ठीक। तो आप देखते हो F1 जनरेशन जो है वहाँ पे सभी जो है राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो वहाँ पे निकले, ठीक। तो इनको एक दूसरे के साथ जब इसने क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद इसने वहाँ पे क्या देखा, जो वहाँ पे इसका रेशो निकल गया था, तो रेशो इसको निकल गया था 9:3:3:1, 9:3:3:1 रेशो वहाँ पे निकल गया। और ये रेशो जो है डेट इज नोन एज, इसको डाई हाइब्रिड रेशो कहा जाता है। डेट मीन 9 जो वहाँ पे इसने सीड्स देखे वो राउंड येलो थे, 3 जो थे वो राउंड ग्रीन सीड्स थे, ठीक। और इसी से 3 जो थे वो रिंकलड येलो थे, और इसी से 1 जो था डेट रिंकलड ग्रीन सीड्स इसमें पाए इसने वहाँ पे जो है ऑब्जर्व किए, ठीक। तो मेंडल जो है ही ऑब्जर्वर्ड that he had started with the combination of characters in the series round yellow and the Rickner green, and 2 new combinations had appeared in the F2 generation round green and round. On the basis of this, the Mendel thought that the two pairs of the contrasting character जो हैं, contrasting character shape and the size combined in the F1 generation, but they separate and behave independent in the subsequent generation, ठीक। तो रिजल्ट वहाँ पे क्या निकलता है, द रिजल्ट्स ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस एनेबल मेंडल टू फॉर्मुलेट हिज सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसने जब इसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद इसने वहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो फार्मुलेट किया। तो सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको कहा जाता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द मेंडल सेकंड लॉ ऑफ the inheritance of more than one pair of the traits in the cross. Simultaneously, the factors responsible for each pair of the traits are distributed independently to the gametes, ठीक। तो उसने वहाँ पे जो सेकंड लॉ जो वहाँ पे दिया इनहेरिटेंस का, डेट इज इस इनहेरिटेंस में क्या होता है, मोर देन वन पेयर ऑफ द ट्रेड्स। तो एक से ज़्यादा ट्रेट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, एक ही साथ हम देखते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। द फैक्टर्स जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ द ट्रेड्स, और हर कोई ट्रेड जो होता है, हर कोई करेक्टर जो होता है उसके लिए हम देखते हैं वो जीन जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो रेस्पॉन्सिबल जीन जो होते हैं वो ट्रेट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली हम देखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू द गेमेट्स, ठीक। तो डेट क्रॉस इज नोन एज, इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है।
तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।